साढ़े अल मुखातबो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सालिस हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। उनकी सखावत ज़माने में बड़ी मशहूर है और गनी का लक़ब जो उनको दिया गया उनकी सखावत की वजह से। गनी उर्दू में हम कह सकते हैं सेठ को, कि ये सेठ थे और हर सेठ सखी भी नहीं हुआ करता, लेकिन अल्लाह ने इनको सखावत का बड़ा मलका अता फरमाया था। बहुत सारे मौके पर इन्होंने सखावत की है। बड़े मशहूर वाक़यात हैं इनकी सखावत के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इनकी सखावत के मुतालिक फरमाया था, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम। जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के निकाब के मौका पर सैयदना उस्मान ने सखावत की और वो जीरा जो हजरत अली बेचने के लिए आए थे उसको दुगनी कीमत पर खरीद लिया। इसी तरह का एक वाकया किताबों के अंदर मिलता है सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का, कि एक मर्तबा इनका शहद से लदा हुआ एक ऊंटों का काफिला जो है वो मदीने पहुंचा, कि एक गरीब आदमी थोड़ा सा शहद लेने के लिए इनके पास आया कि मुझे फलां तबीब ने, हकीम ने दवा के तौर पर कुछ शहद के लिए कहा है, दवा में मिलाना है, मैं गरीब आदमी हूं और मैं शहद खरीदने की ताकत नहीं रखता, अगर आप थोड़ा सा शहद मुझे इनायत फरमा दें तो मेरी दवा का इंतजाम हो जाएगा। अब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम को बुलाया और ऊंटों पर बड़े बड़े मटके शहद के भरे हुए जो है ना वो ऊंटों पर लटके हुए थे, लदे हुए थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसको एक ऊंट पर से पूरा मटका शहद का भरा हुआ दे दो। तो अब वो गुलाम हुक्म की ताबेदारी में मटका उठा लाया, लेकिन उस गरीब से वो मटका उठ ना सका, वो शहद से भरा हुआ था, गरीब था। तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये जो ऊंट है अब ये इससे मटका उठता नहीं है, ऊंट भी इसी को दे दो। अब वो गुलाम कहने लगा, हजरत इसने तो चंद कतरे शहद के मांगे थे, आपने भरा हुआ मटका दे दिया और फिर इससे उठा नहीं तो आपने इसे ऊंट भी दे दिया। अब वो जब ऊंट गुलाम लेकर के आया और मटका उस ऊंट के एक तरफ लटकाया, अब एक तरफ वजन ज्यादा था और दूसरी तरफ वजन बिल्कुल नहीं था, तो वो मटका जो है ना वो तवाजुन नहीं उसका बरकरार था। तो गुलाम ने बताया कि हजरत वो ऊंट पर उस मटके का तवाजुन यानी सही उससे रखा नहीं जा रहा, क्योंकि एक तरफ जो है वो इतना भरा हुआ शहद का मटका जो है वो लटका हुआ है। तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक और मटका शहद का भरा हुआ इसको दे दो, ताकि ऊंट को दोनों जानिब एक एक मटका जो है वो उसका लटकाए और वो आसानी के साथ जो है उस ऊंट को अपनी मंजिल तक ले जाए। तो अब वो गुलाम कहने लगा, हजरत एक मटका तो उससे उठता नहीं है, अब ये दो मटके जो है उससे कैसे उठेंगे, कैसे वो उतारेगा, कैसे वो इनको लटकाएगा। तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुझे जो मैं हुक्म दे रहा हूं तो उस हुक्म को पूरा कर, और फौरी वो दूसरा मटका भी ला करके इसके ऊंट के ऊपर बांध दे, लटका दे, ताकि ऊंट के दोनों जानिब जो है वो तवाजुन बराबर हो जाए और ये आसानी से अपनी मंजिल की तरफ चला जाए। अब वो गुलाम जल्दी से दौड़ा हुआ गया और उसने लाकर वो मटका बांध दिया और उसको जल्दी जल्दी ऊंट को तैयार किया और उस गरीब आदमी को वहां से रवाना कर दिया। अब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला ने उससे पूछते हैं कि पहले जब मैंने मटका दिया उस वक्त भी तूने इतराज किया, मैंने ऊंट उसको दिया तूने इतराज किया, दूसरा मटका दिया इतराज, फिर तूने जल्दी जल्दी उसे रवाना कर दिया। तो उस गुलाम का जवाब सुने
वो कहने लगा आपकी सखावत बड़ी मशहूर है, अगर मैं जल्दी जल्दी ऊंट को तैयार करके रुखसत न करता तो मुझे खदशा था कि ऐसा ना हो कि उससे ये 2 मटके न संभलते, ऊंट न संभलता और आप मुझे भी कहते कि तू भी इसी के साथ ही चला जा। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है उसको रवाना कर दिया। ये सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत थी कि उसने चंद कतरे शहद के मांगे और हजरत उस्मान ने उसको 2 मटके ऊंट समेत जो है अता कर दिए, उसको नवाजा कि उसने सवाल किया था अपनी हैसियत के मुताबिक और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अता किया अपनी हैसियत के मुताबिक। तो अल्लाह पाक हमें भी ऐसी सखावत नसीब फरमाए, और सखावत अल्लाह को पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें माल दे और उस माल को अपने रास्ते में कुर्बान करने की तौफीक भी अता फरमाए।